नमस्कार दोस्तों, मैं गगन समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ये चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। ठीक है, तो इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 50%, और टाइम जो दिया है कितना दिया है एक वर्ष और 4 महीने। ठीक है, वो जो मिश्रधन दिया है कितना दिया है हमको, अमाउंट दिया है इनने 4200 रुपए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, मूलधन और ब्याज। ठीक है, अमाउंट दिया है 4200 रुपए, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। हमको याद क्या करना है, धन याद करना है, प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, सीआई हमको याद करना है। तो यहां देखो, यहां पर किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा। तो जो हमको ब्याज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, पहले वर्ष कितना लगेगा 50%, लेकिन दूसरे वर्ष केवल वो 4 महीने पे ही देगा, है ना। तो 50% बराबर होता कितना, 1/2, है ना। तो पहले धन यदि मूलधन 2 यूनिट होगा तो उस पर हमको 50% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा, और मूलधन कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। ये पहले वर्ष में होगा। ठीक है, ये पहले वर्ष में होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, ये पूरे महीने के लिए ब्याज नहीं ले रहा है, सिर्फ ये 4 महीने के लिए ब्याज ले रहा है। तो दूसरे महीने में क्या होगा, तो दूसरे महीने में होगा 1/2 का, इसको केवल टोटल महीने कितने होते हैं एक साल में, 12 महीने, तो 12 महीने में से 4 महीने के लिए पैसे का उपयोग करेगा, और वो 4 महीने के लिए वो ब्याज देगा। मतलब कितने देगा, ये कट गया, आया कितना 1/6, है ना। तो 1/6 मतलब कितना हुआ, यदि मूलधन 6 यूनिट होगा, ठीक है, तो उस पर हमको 1 का ब्याज मिलेगा, और मूलधन आप कितना हो जाएगा 7 यूनिट, है ना, 1/6। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा मूलधन है, ठीक है, प्रिंसिपल, और ये क्या हो रहा हमारा अमाउंट, ठीक है, या मिश्रधन। तो मूलधन कितना है 6 दूनी 12, 2 साल का, और मिश्रधन कितना है 21 यूनिट। ठीक है, तो हमको ब्याज कितना यूनिट का मिल रहा है भाई, मूलधन तो 12 यूनिट है और मिश्रधन कितना होगा 21 यूनिट, तो हमको ब्याज कितना यूनिट का मिल रहा है, वो 9 यूनिट का मिल रहा है ना। ब्याज कितना का मिल रहा है हमको 9 यूनिट का, ये हमको ब्याज मिल रहा है, देखना। लेकिन मूलधन जो मिश्रधन कितना दिया, 21 यूनिट नहीं दिया, मूलधन 21 यूनिट नहीं दिया, हमने मूलधन दिया 4200 रुपये। मतलब ये 21 यूनिट है, वो 4200 रुपये को दर्शा रहा है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 200 रुपए, है ना। तो हमको ज्ञात करना है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो वह धन कितना है 12 यूनिट, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, धन ज्ञात करने के लिए, प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 200 गुणा 12, तो कितना आ गया 12 दूनी 2400 रुपये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, 2400 क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल, और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो हमको सीआई याद करना है। तो सीआई कितना यूनिट है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 200 रुपए, तो 200 9 दूनी 1800 रुपए। ठीक है, तो हमारा जो सीआई आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, वो कितना है 1800 रुपए। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपए। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल आया है 2400 रुपए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है
1800 रुपए। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और उस पर इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल 2400 और कंपाउंड इंटरेस्ट 1800, अमाउंट कितना हो गया, 4200 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। किसी धन का 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमको कितना दिया है, 12.1/2%। ठीक है, और टाइम कितना दिया हमको, 1 वर्ष और 8 महीने। और चक्रवृद्धि ब्याज दिया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया है, ब्याज दिया इस बार कितना दिया, 2100 रुपए। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करना है हमको, प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात करना है, ये दो चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 12 से 1/2% मतलब कितना हो गया, 1/8। ठीक, तो यदि 1/8 से मतलब हुआ, यदि मूलधन 8 यूनिट होगा तो उस पर हमको 12.1/2% का ब्याज मिलेगा और मिश्रधन हमारा हो जाएगा 9 यूनिट। मूलधन यदि 8 यूनिट होगा तो 1 साल बाद मिश्रधन हमारा हो जाएगा 9 यूनिट, मतलब उस पर 1 का हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरे वर्ष होगा भाई, हमारा दूसरे वर्ष जो ब्याज देगा वो तो केवल 8 महीने के लिए देगा, है ना, साल का नहीं देगा। तो वो 12 में से सिर्फ 8 महीने का ब्याज देगा। तो 8 से 8 कट गया, मतलब कितना देगा, 1/12, है ना। तो 1/12 मतलब कितना होगा, यदि मूलधन 12 यूनिट होगा, ठीक है, तो उस पर हमको 1 का ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, 12 8 96। ये हो गया हमारा पहले साल का, और ये हो गया सेकेंड साल का, दूसरे साल का, है ना। और दूसरे ये कितना हो गया, 117। ठीक है, तो ये मूलधन कितना है हमारा, प्रिंसिपल 96 है, और मिश्रधन कितना हो गया हमारा, मिश्रधन हो गया 117, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 21 यूनिट, है ना। ये सीआई हमको जो मिला है वो कितना मिला है, 21 यूनिट। लेकिन जो सीआई हमको मिला वो 21 यूनिट ना मिलकर कितना मिला है, यहां पर देखिए 21 यूनिट ना मिलकर कितना मिला है, 2100 रुपए। तो 21 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 2100 रुपए को। 21 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 2100 रुपए को। तो 1 यूनिट किसको दर्शाएगा, 100 रुपए। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, धन और मिश्रधन ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो 96 प्रिंसिपल कितना, 96 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, तो 96 यूनिट बराबर कितना हो गया, 9600 रुपए। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन कितना है, 117 यूनिट। मिश्रधन कितना है, 117 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 100 रुपए। तो मिश्रधन कितना जाएगा, 2 शून्य चिपका दो। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, ये दोनों को ठीक है घटा दो, क्या जाएगा हमारा, वापस कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का, ठीक है, किसी धन का है ना, किसी धन का 16.2/3% जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीना। ठीक है, कितना दिया, 1 वर्ष 9 महीना, 9 मंथ। टाइम कितना दिया हमारा, जो टाइम दिया है वो दिया 1 वर्ष 9 महीने। ठीक है, में मिश्रधन 6300 रुपए हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया हमको, 6300 रुपए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो वो धन, हमको धन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ये दो चीज हमको ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हमको एक साल का 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% मतलब कितना हो गया, 1/6। यदि मूलधन 6 यूनिट होगा, यदि मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर 16 सही 2/3% का ब्याज मिलेगा। मतलब कि कितना, 1 का ब्याज मिला। 6 का 16 सही 2/3% कितना हो गया, 1 हो गया। यदि मूलधन 6 यूनिट होगा तो उस पर हमको 1 का ब्याज मिलेगा। मतलब कितना हो गया, 7 यूनिट। ये क्या हमारा हो गया पहले वर्ष का। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वर्ष का। लेकिन दूसरे वर्ष हमको पूरा साल भर का थोड़ी ना देगा, तो उसने तो केवल 9 महीने यूज किया धन का, तो वो ब्याज जो देगा वो 9 महीने का देगा। तो वो कितना देगा, 1/6 का 12 में से 9 महीने का देगा वो। ठीक है, टोटल महीने साल में कितने होते, 12। 12 में से 9 के देगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तका 9। ठीक, 3 दूनी 6 और 3 तका 9। ठीक है, तो ये केवल 12 में से 9 महीने का देगा, है ना। तो कितना, ये 3 से और कट गया 4 बार, है ना। 3 ये कट गया 4 बार, तो कितना हो गया, 1/8। 1/8 1/8 मतलब क्या हुआ, यदि मूलधन 8 यूनिट होगा तो उस पर हमको 1 का ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, है ना। मतलब 8 छंग कितना हो गया, 48 होगा मूलधन। यदि मूलधन 48 यूनिट होगा तो उस पर हमको मिश्रधन कितना जाएगा, नाम साथ 63 यूनिट। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो हमको ज्ञात क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज CI ज्ञात करना है। तो जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो, ये आ गया 15 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया वो 63 यूनिट नहीं दिया, वो दिया है 6300। मतलब जो 63 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 6300 को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 100। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना क्या, धन ज्ञात करना। धन कितना हो, 1 यूनिट बराबर 100। प्रिंसिपल कितना है, 48 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 48 यूनिट बराबर 4800। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 15 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1500। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 4800 हो जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जाएगा, 1500। किसी धन का 14 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 14 सही 2/7%। ठीक है, मतलब 1 साल में 14 सही 2/7%। टाइम जो दिया है कितना दिया है हमारा, 1 साल 7 महीने। ठीक है, ठीक है, 1 साल तो 14 सही 2/7 मिलेगा और बाकी 7 महीने में अलग मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है कितना दिया है, 1050 रुपए। तो हमको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, प्रिंसिपल और मिश्रधन क्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले वर्ष तो हमको मिलेगा कितना, पहले वर्ष तो मिलेगा 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7, है ना। यदि मूलधन 7 यूनिट होगा तो उस पर 14 सही 2/7% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा। और मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा, 8 यूनिट। ठीक है, ये पहले वर्ष में मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में 1/7 तो मिलेगा, है ना।
लेकिन उसमें 12 में से 7 महीने का मिलेगा, पूरा 12 महीने का तो मिलेगा नहीं, ठीक है, केवल उनने 7 महीने उपयोग किया तो 7 महीने का ब्याज मिलेगा। तो 12 में से 7 का ब्याज मिलेगा। तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 1/, ठीक है, 1/12 है ना। यदि मूलधन 12 यूनिट होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा, है ना। यदि मूलधन 12 यूनिट होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना जाएगा, 13 यूनिट। ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये कट गया 4 तिया 12, तो 7 तिया 21 यूनिट और ये आ गया 13 दूनी 26 यूनिट। तो ब्याज कितना मिला हमको, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और ये आ गया हमारा अमाउंट। यदि प्रिंसिपल 21 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा, 26 यूनिट। तो हमको ब्याज कितना मिला, 5 यूनिट का। लेकिन ब्याज जो हमको 5 यूनिट का नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1050 का। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 1050। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 210 रुपए। ये आ गया हमारा 1 यूनिट बराबर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 21। तो 210 गुणा 21, है ना। तो कितना आ गया यहां से, 21 सुनम सुन, 21 से कम 21 हासिल है 2, 21 दूनी 42 और 2 44। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 4410। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। और दूसरा मिश्रधन कितना आ गया, तो 210 मिश्रधन कितना है, 26 यूनिट। तो 210 गुणित 26। ये जो 210 को लिखो कितना, 200 प्लस 10 और गुणा करो 26 का, ठीक है। पहले 200 में कर लो, 26 दूनी 5200, है ना। 26 दूनी 52 और 200 की 200, अब 10 में करो, ये कितना आ गया, 260। कितना आ गया टोटल, 5460, ठीक है। किसी धन का 37.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपए हो जाएगा। तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 33.1/2%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय जो दिया है, कितना दिया है हमारा, टाइम दिया है जो 2 वर्ष और 6 महीने। 2 वर्ष और कितना दिया है, 6 महीने। चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपए हो जाएगा। सीआई कितना दिया है, 34,900 रुपए। तो वह धन प्रिंसिपल ज्ञात करना है और मिश्रधन मतलब अमाउंट हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले साल कितना लगेगा, 37/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। तो पहले तो साल हमको लगेगा, मतलब कोई मूलधन यदि 8 यूनिट होगा तो उस पर 37/1/2% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 3 का ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। अगले वर्ष भी लगेगा कितना, 8 यूनिट से कितना 3 का ब्याज मिलेगा, 11 यूनिट, ठीक है। ये पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष। लेकिन तीसरे जो ईयर में केवल हमको 6 महीने का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 3/8 का 12 में से 6 महीने का, साल में 12 महीने होते, 12 में से 6 महीने का। तो कटा कैसे, 3 चुकू 12, है ना, और कट गया 2 से काट दो
दो तिया 6 और दो चुको 8, है ना। अरे एक सेकेंड यार, 1/2 बार, है ना, ये 1/2 बार कट गया, ठीक। तो कितना हो गया, 1/16। जो तीसरे वर्ष जो मिलेगा ना, ये 6 महीने नहीं है, ये 8 महीने है ना। तो तीसरे वर्ष मिलेगा कितना, 3/8 का, 3/8 का 12 में से 8 महीने के लिए, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है, और ये कटा 4, मतलब कितना गया, 1/4। मतलब यदि मूलधन 4 यूनिट होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, है ना। वो 6 महीने लेने में तो कैलकुलेशन कुछ भी हो रही थी, 8 महीने आएगा, यहाँ पर कुछ गलती है ना क्वेश्चन में। तो कितना हो गया, 68 और 4, इसमें 4 256, है ना। और ये कितना हो गया, 11 11 121, 121 में 5 का करो, कितना हो गया, 100 हुआ, 11 11 121 और 5 में गुणा करो, कितना जाएगा, 605, ठीक है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 349 यूनिट, है ना। लेकिन जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 349 यूनिट ना मिलकर कितना मिल रहा है, 34900, ठीक है, 34,900 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 100 रुपए, ठीक है। तो हमको बाहर धन और मिश्र धन ज्ञात करना, धन कितना है बाहर 256, तो 256 गुणा में 100 कर दो, कितना हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, है ना। और मिश्रधन कितना हो गया, 605 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 605 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200 चिपका दो, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है, मिश्रधन। किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 हो जाएगा, ठीक है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 590 रुपए हो जाएगा। तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 50%, ठीक। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो पहले साल कितना मिलेगा, 1/2। दूसरे साल भी कितना मिलेगा हमको, 1/2। लेकिन जो तीसरे साल होगा वो 73 दिन का ही देगा। मतलब 1/2 का 365 में से, साल में 365 दिन हो गए, उसमें से 73 दिन का, तो कितना हो गया, 1/5, मतलब 1/10। तो तीसरे साल कितना मिलेगा, 1/10 भाग, 10 में से 1 भाग का हमको ब्याज मिलेगा। तो पहले साल कितना मिला हमको, 2, ठीक है, 2 से 3 हुआ पहले साल मूलधन। यदि मूलधन 2 यूनिट होगा तो उस पर 50% का हमको ब्याज मिलेगा, मतलब 1 का ब्याज मिलेगा, और वो हो जाएगा 3 यूनिट। दूसरे साल भी कितना होगा, 2 से 3 होगा दूसरे साल भी। लेकिन तीसरे साल होगा 10 से 11 यूनिट, ये होगा हमारा तीसरे साल में, है ना। मतलब ये कितना आ गया, 40 यूनिट, और ये कितना आ गया, 3 तक 9 और 11 99 यूनिट, है ना। तो हमको जो ब्याज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 59 यूनिट का मिल रहा है ना, 59 यूनिट का मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने का दे रहा है, 590 का।
तो 59 किसको दर्शा रहा है? 590 को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 10 रुपए, है ना। हमको ज्ञात करना बाहर धन, बाहर धन कितना? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट बराबर 40 गुणा 10 कितना हो गया? 400 रुपए। और मिश्रण कितना हो गया? 90 यूनिट। तो 90 गुणा 10 कितना हो गया? 900 रुपए, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला वाला प्रिंसिपल और दूसरा वाला अमाउंट, है ना। इसमें से घटा दो तो हमारा क्या जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये 49 है ना, कितना है? 99 है। तो यह जाएगा 990 रुपए। ठीक है, अगला देखो। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 सही 1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12 सही 1/2%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 390 रुपए हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वर्ष में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 33 सही 1/3%। और दूसरे वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12 सही 1/2%, है ना। 13 सही 1/3% मतलब कितना होगा? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। यदि मूलधन 3 यूनिट होगा तो उस पर 33 सही 1/3% का ब्याज मिलेगा। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, मतलब 1 का ब्याज मिलेगा। 3 पर 33 सही 1/3% का ब्याज मिलेगा, मतलब कि 1 का ब्याज मिलेगा। और मिश्रधन कितना जाएगा? 4 यूनिट। ये हो गया हमारा पहले वर्ष में। लेकिन अगले वर्ष में कितना मिलेगा? 12 सही 1/2%, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की 1/8। मतलब कोई मूलधन यदि 8 यूनिट होगा तो उस पर 12 सही 1/2% का ब्याज मिलेगा। मतलब कितने का मिलेगा? 1 का ब्याज मिलेगा। तो दूसरे वर्ष में हो जाएगा 8 से 9। ठीक है, मिश्रधन हो जाएगा, यदि मूलधन 8 यूनिट होगा तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा 9 यूनिट। ये कट गया 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये कट गया 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा कितना? 2 यूनिट। और जो अमाउंट आ गया हमारा 3 यूनिट, ये अमाउंट आ गया हमारा। तो हमको ब्याज कितने का मिला? 1 यूनिट का ब्याज हमको जो मिला है 1 यूनिट का मिला। लेकिन क्वेश्चन में मिश्रधन 3 ना होगा, कितना दिया? 390 हो जाएगा। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 390 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 130 रुपए। ठीक है, तो वहां धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो 1 यूनिट बराबर 130, तो 2 यूनिट बराबर 260। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 260 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 130 रुपए। 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 130 रुपए। तो सीआई कितना आ गया हमारा? 130 रुपए। और अमाउंट कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ लो, 390 रुपए। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12 सही 1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11 सही 1/9%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपए हो जाएगा। तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा? पहले वर्ष के लिए होगा 12 सही 1/2%, सॉरी, है ना। पहले वर्ष के लिए जो होगा 12 सही 1/2%, है ना। ठीक, 12 सही 1/2% मतलब कितना हो गया? 1/8। यदि मूलधन 8 यूनिट होगा तो उस पर 12 सही 1/2% का ब्याज मिलेगा। और कितना हो जाएगा? मिश्रधन 9 यूनिट। दूसरे वर्ष कितना होगा? 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कितनी हो गई? 1/9। मतलब यदि 9 यूनिट होगा मूलधन
तो उस पर 11 से ही 1/9% का ब्याज मिलेगा, मतलब 1 का मिलेगा। और कितना आ जाएगा 10 यूनिट। और तीसरे वर्ष के लिए होगा 10%, मतलब 10% मतलब कितना हो गया 1/10। यदि मूलधन 10 यूनिट होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिलेगा, मतलब 11 हो जाएगा, है ना। तो ये कट गया कितना, 9 से 9 कट गया और 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो यहां आया 8 और ये आ गया 11, ठीक है। तो मूलधन कितना आया हमारा, जो प्रिंसिपल आया 8 यूनिट और अमाउंट कितना आ गया 11 यूनिट, है ना। तो जो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज वो 3 ना होकर इधर चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या मिल रहा है 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिल रहा है 2700 रुपए हो रहा है। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 2700, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 900, ठीक है। तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट बराबर 900, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 9 यूनिट। आओ प्रिंसिपल कितना हो गया 8 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 900, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो गया 8 यूनिट बराबर 8 नम 7200। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ गया हमारा 7200 रुपए। और मिश्रधन कितना आ गया, मिश्रधन 11 यूनिट, तो जो अमाउंट आएगा कितना जाएगा 11 गुणित 900, मतलब 9900, ठीक है। 9900 ये आ गया हमारा अमाउंट आ गया।